हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 11.4 का जो न्यू NCERT बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। कोई भी भवन है और गुंबद का आकार कैसे होता है, देखिए आप लोग ऊपर वाला जो आकार देखे होंगे ना, इस प्रकार से देखे होंगे किसी भवन में, ये होता है गुंबद है ना, ये अर्धगोले टाइप का होता है। कहा गया है कि अंदर से सफ़ेदी कराने में, सफ़ेदी मतलब इसको पेंट किया गया अंदर से, तो टोटल जो खर्चा लगा 498.96 यानी इतना रुपया लग गया इसको खर्चा कराने में, यानी इसको पेंट कराने में। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर इसको पेंट किया तो उसको 2 रुपया खर्चा लगा। तो सबसे पहले पता करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। टोटल खर्चा दे दिया है कि कितना खर्चा लगा पेंट कराने में, और 1 मीटर का कितना लगा ये भी दे दिया है। तो पूछा है कि कितना मीटर था ये जो गुंबद, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है? 1 नंबर में कहा है कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कितना बड़का था जो इसको पेंट कराने में इतना रुपया लगा, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ सॉल्व करके। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, टोटल जो रुपए जो दिया है, टोटल खर्चा मेरा कितना लगा 498.96 रुपये लगा है, और 1 मीटर का पेंट करने खर्चा 2 रुपया लगा है। तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट हुआ है ये आपका निकल जाएगा आराम से मीटर स्क्वायर में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बचा 2 8 16, यानी 249.48 मीटर स्क्वायर। आपको ये अंदर का क्षेत्रफल था इस गुंबद के, यानी इतना क्षेत्रफल को पेंट करने का खर्च इतना लगा 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से। तो 1 नंबर का आंसर तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर में कहा गया है कि गुंबद के अंदर हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन, अब देखिए आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या चाहिए। अब हमें त्रिज्या मिला नहीं है क्योंकि त्रिज्या दिया नहीं रखा है, तो त्रिज्या निकालेंगे कैसे? तो त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो हमें दिया है कि गुंबद के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिला है 249.48 मीटर स्क्वायर। ये अभी हम निकालें। अब गुंबद कैसा है? अर्धगोला टाइप का है, तो अर्धगोला का आयतन अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर। 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर का r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या तो निकलेगा, तो 249.48 मीटर स्क्वायर। तो चलिए आगे और निकालते हैं। यहाँ से देखिए r स्क्वायर को रहने देते हैं तो इधर निकल जाएगा। ये 7 इधर गुने में भागे में है तो हो जाएगा गुने में, 2 इधर गुने में तो ये हो जाएगा भागे में, ये होगा 22 गुना में तो इधर हो जाएगा भागे में। चलिए इसको काटते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकम 8, 1 बचा 2 सती 14, 2 चौकम 8। अब इसको और काट देते हैं, सीधे 22 से काटते हैं, सॉरी 2 से पहले काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 हो गया। उसके बाद देखिए 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 सती 14 हो गया 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद आप पूरा 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 62 में 55 गया तो बचा 7, 73 हो गया। 11 छक 66, 7 बचा 77, 11 सतह 77। तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट। तो r स्क्वायर का मान इसको 7 से गुणा कर देंगे। 7 सतह 49 के 9, 7 छक 42 और 4 46 के 6, फिर 7 बचे 35, 35 और 4 39। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। इसमें से r का r रहने देंगे, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट बैठ जाएगा, तो 39 69। तो r का मान कितना निकलेगा, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, निकालिए। 39 69, 39 69। सबसे पहले भागा कितना देगा 6 से, 6 चक 36 बचेगा 3, 6 यहाँ गया 6 यहाँ गया, 6 छक कितना हो गया 12। अब 3 से जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3,
ये 3 3 6 हो गया, 2 का 2 और 1 का 1, ये तो कट गया पूरा पूरी। यानी आपका निकल गया 63। कितना निकला? 63। यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ 1 अंक के बाद होगा, तो आर का मान गया 6.3 मीटर निकल जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो यहाँ इसका मीटर निकल जाएगा, तो आर का मान 6.3 मीटर निकल गया। चलिए अब दूसरा नंबर वाला निकालते हैं इसका आयतन को। तो इसका दूसरा में पूछा है गुंबद के अंदर हवा का आयतन, तो 2 नंबर का हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ लिखेंगे गुंबद के अंदर हवा का आयतन, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। आप देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यू, तो 2 का 2 बटे 3 का 3, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकालें 6.3, तो इसको 3 बार लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पावर में 3 है। काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 21 63, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो 0.3 आएगा। अब तो नीचे सब खत्म हो गया, अब ऊपर वाली सब संख्या को गुना कर देंगे, तो 2 गुना 22, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44, 44 गुना 3, ये 0.3 है, 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 और 1 13, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक के बाद, फिर 6.3 है, और 6.3 को गुना किए थे अभी पीछे आपको बताए थे, कितना आया था? 39 69 3969 इतने आया था। अब 13.2 को हम इसे गुना कर देंगे, 13.2 से गुना कर देंगे, 2 9 18 के 8, 2 6 12 और 1 13, 2 9 18 और 1 19, 2 3 6 और 1 7, 3 9 27 के 7, 3 2 6, 3 6 18 और 1 सॉरी 18 2 20 के 0, 3 9 27 और 2 29 के 9, 3 3 9 और 2 11, 1 9 9, 1 6 6, 1 9 9, 1 3 3, इसको जोड़िए। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 का 8, 7 3 10 के 0, 9 18 और 1 19, 9 6 15 और 5 20 2 22 और 1 23 के 3, 9 10 और 1 11 12 2 3 4 4 और 1 5, आ गया 5 2 3 9 0 8, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी 523.908। अब ये मीटर है तो मीटर क्यूब, इसका क्या निकल गया? आयतन निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हुआ है ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। अब देखिए 27 ठोस गोला है, आपको यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। 27 गो ठोस गोला, 1 2 3 इस तरह से कैट होगा, 27 ठो होगा। 27 गो ठोस गोला है, 27 ठोस गोलों को पिघला दिया है। इस 27 ठोस गोलों को क्या किया? पिघला दिया है, और एक बड़ा गोला बनाया गया। तो जिनके में से प्रत्येक की त्रिज्या r है, तो इसका त्रिज्या कितना है? r, इसका भी त्रिज्या कितना है? r, इसका भी त्रिज्या कितना है? r, है ना। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? s है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो 27 गो ठोस गोला को पिघाल दिया और एक बड़ा गोला बनाया गया। कौन गोला बनाया गया? बड़ा गोला बनाया गया, समझ लो, एक बड़ा गोला बनाया गया, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया? s डैश, यहाँ पर s डैश दिया है। 27 गो ठोस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल s दिया है, और उसमें से बड़ा गोला जो पिघाल कर बनाया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है s डैश। इसका त्रिज्या दिया है r और इसका त्रिज्या दिया नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है, ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। नए गोला मतलब बड़ा गोला। तो सबसे पहले मानेंगे, ये छोटा गोला मान लेते हैं, ये बड़ा गोला मान लेते हैं, कि नहीं। तो माना छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं हम लोग r, तथा बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर r डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r डैश मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे नए गोले का? हम यहाँ देख रहे हैं कि 27 गो ठोस गोला था और एक बड़ा गोला, दोनों का जो आयतन होगा बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 27 ठोस गोले को पिघाल करते बड़ा गोला बनाया गया है। तो जितना आयतन छोटे गोले का होगा उतना आयतन बड़े गोले का होगा। तो यहाँ लिखेंगे छोटे गोले का आयतन, सॉरी बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 27 ठोस गोले का आयतन, ठोस
गोले का आयतन, ये दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि बड़ा गोला जितना होगा तो इसमें 27 ठोस गोलों का पिघलाएगा, तब बनेगा इसका आयतन बराबर होगा। तो बड़ा गोला का आयतन, तो गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये बड़ा गोला है, इसको आर डैश माने हैं, तो यहाँ हम आर डैश का क्यूब करेंगे, बराबर 27 है तो 27 रहेंगे। ठोस गोले आयतन किसका, छोटे वाला का, तो इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आर डैश नहीं मानेंगे क्योंकि इसका त्रिज्या केवल आर माने थे। देखिए 4/3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर डैश का क्यूब। अब बराबर 27 का 27, इधर से आर क्यू का आर क्यूब। अब देखिए इसमें से हम निकालेंगे, R1 का क्यू को रहने देंगे, और ये क्यूब जो है ये घन मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि हमको बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है, नए गोले की त्रिज्या है ना, तो इसको हम नए गोले की त्रिज्या यही है 27 आर क्यूब। तो आर डैश का आर डैश रहने देंगे, 27 का कितना निकलेगा 3, और आर क्यू का आर निकलेगा। ये घन है, घन मीटर है ना, तो यहाँ घन है क्योंकि ये क्यूब है, उधर जाके रूट बैठेगा, तो 27 का 3 निकलेगा, आर क्यू का आर निकलेगा, तो नए गोले की त्रिज्या निकल गया 3r, और यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नए गोले की त्रिज्या निकल गया। दूसरा पूछा है एस और एस डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात नहीं होगा, अनुपात ज्ञात कीजिए, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए निकालते हैं अनुपात बराबर, अनुपात बराबर एस, पहले क्या पूछा था, एस और एस, पहले एस और S1 का, एस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे एस डैश का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है एस डैश का, इसका भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एस डैश वाला का त्रिज्या अभी कितना निकला आर डैश, अभी आर डैश माने थे, तो यहाँ वाला हो जाएगा आर डैश, 4 पाई ख़त्म हो गया, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और आर डैश का स्क्वायर, मतलब आर डैश का मान कितना निकला था 3r, तो यहाँ लिखेंगे 3r का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, बचा ऊपर में 1, अब 1/9 मतलब हो गया 1:9, और ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका अनुपात हम निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दवाई का एक कैप्सूल है, 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला टाइप का है, एक गोला टाइप का है। इसका जो व्यास दिया है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गोल नहीं हुआ है, इसका व्यास दे दिया गया, कितना दिया है 3.5 मिलीमीटर। बोला है कि इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई, मतलब ये खाली है, भरा नहीं है, कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में की आवश्यकता होगी, मतलब आपका इसको जो निकालना है मिलीमीटर में ही निकालना पड़ेगा। ये दवाई खाली, इसका व्यास दे दिया है, तो इसमें कितनी भरना पड़ेगा, तो इसमें भरना पड़ेगा, इसको आयतन निकालना पड़ेगा, तो इसका आयतन निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसका व्यास दिया है, कितना दिया है व्यास 3.5 mm मतलब मिलीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे, क्या होता है व्यास बटे 2 मतलब 3.5 बटे 2 मिलीमीटर निकल गया। अब लिखेंगे दवाई का आयतन बराबर, इसीलिए दवाई की आयतन बराबर, दवाई कैसा है गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए अभी यहाँ निकालें 3.5/2, इसका 3 बार लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि पावर में 3 है, 3.5/2 गुना 3.5/2। चलिए काटते हैं, जो कटता है उसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट। अब नीचे में क्या बचा है 3 बचा है, और ऊपर में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये यहाँ देखिए 3.5 गुना 3.5, इसको गुना करेंगे तो आएगा 12.25, और फिर गुना ये 11 गुना 5, 11 5 कितना हो जाएगा 55, 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 5 5 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2, 5 दूना 10 और 1, 11 के 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 5 से गुना करेंगे तो यही वाला आएगा, तो इसको यहाँ देख के लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा 67 37 5। अब ये
ये 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, और बटा में क्या हो गया 3। अब यहाँ मिलीमीटर क्यूब आयतन निकाल रहे हैं, या तो आंसर आपका ये हो जाएगा, है कि नहीं, ये इसे आप रफ में लिखिएगा, या तो आप इसे 3 से भागा दे देंगे तो वो भी निकल जाएगा। कैसे भाग देंगे, देखिए 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 2 बचा 25 हो गया, और हो गया 3 8 24, 1 बचा 10.0, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, और यहाँ पहले से 3 अंक के बाद, तो होगा 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, तो आएगा इसका लगभग 22.45 मिलीमीटर क्यूब आंसर। या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको हम भाग दे दिए हैं, है ना। तो ये 10 नंबर का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने नए फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।